हमें लगता है एक और जहां देश उत्सुक हो रहा है समस्याओं के समाधान के रूप में गीता को देखते हुए, एक और जहां हरियाणा में गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में वैश्विक पहचान बन रही है, एक और जहां शिक्षा क्षेत्र में गीता को लाने के लिए कई प्रांतों में एक होड़ सी लगनी प्रारंभ हुई है, ऐसे समय में इंडिया न्यूज़ की ये पहल गीता की इस चर्चा, इस संवाद के रूप में हमें लगता है उन लोगों के भीतर भी एक जागृति का संदेश देगी जो लोग मानते हैं कि गीता केवल हिंदुओं का या केवल धार्मिक आस्था का ग्रंथ है। हमें लगता है कि लोग गीता पढ़ना प्रारंभ करेंगे और ये शंका पूरी तरह निर्मूल हो जाएगी कि गीता केवल हिंदुओं के लिए है, गीता सबके लिए है, समान रूप से है। गीता सबके लिए है, समान रूप से है, तो गीता में सभी समाधान हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के जाने माने राजनेता विनोद शर्मा सर ये जानना चाहेंगे, जब सारे समाधान हैं देश हित के, समाज हित के, तो गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने में बाधा क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित गीता? शायद जो वाइस चांसलर साहब ने कहा कि एक विल चाहिए, मेरी तमन्ना है, मेरा विश्वास है, आपका विश्वास है कि गीता एक राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। तो क्यों नहीं है, आपका सवाल है। मेरा उत्तर है कि हम सब में वो विल पावर नहीं है कि हम इसको बनवा सके। हमारे में विल होनी, सिर्फ बात करने से नहीं होगा। एक सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची आवाज के साथ, जिसमें सबकी आवाज सम्मिलित हो, क्योंकि ये गीता मनीषी स्वामी जी ने जो कहा बहुत विचार करने की बात है। गीता किसी एक संस्था से, एक समाज से, एक देश से, एक समूह से जुड़ी हुई नहीं है। ये मानव जाति के लिए, और जो ग्रंथ मानव जाति को रास्ता दिखाता है, वो ग्रंथ अगर राष्ट्रीय ग्रंथ बनता है तो हमें बहुत खुशी। जोरदार तालियां हो जाएं। गीता एक जीवन का ऐसा मैनुअल है जिसको आवश्यकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको सभी माने। डॉक्टर साहब, सर ने भी यही कहा, जो विल की आप बात कर रहे हैं, क्या हमारा जो प्रयास हो रहा है वो क्या उस दिशा में इतनी मजबूती से नहीं जा रहा है कि हम गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बना सकें, बनवा सकें जल्द से जल्द? मुझे लगता है कि मैं तो स्वामी जी के लिए नतमस्तक हूँ। लोगों को लगे प्रयास हो रहा है या नहीं हो रहा, परंतु स्वामी जी के जो प्रयास हैं मैंने इंटरनेशनल स्तर पर भी देखे हैं। आप देखो, जिन अंग्रेज़ों ने 300 साल हम पर राज किया, और जब स्वामी जी के मार्गदर्शन में हम इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के जो लीडर थे बॉब ब्लैकमैन, उन्होंने सिर पर गीता रखकर वो जोरदार तालियां हो जाएं। ये गर्व का विषय है हम हिंदुस्तानियों के लिए। ये अपने आप में गीता को एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ बनाता है। राष्ट्रीय घोषित हो या ना हो, परंतु यदि हम सब मान लेंगे, और ये है ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ, इसको राष्ट्रीय की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गीता जैसा स्वामी जी ने कहा सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। और इसलिए गीता को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि गीता, आपने पूछा जीविका, मैं कहता हूं गीता जीवन जीने की कला है। जीविका तो बहुत छोटी चीज है, जीविका से जीवन आए, ऐसा गीता हमें बनाती है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि इट इज माय बुक ऑफ आंसर्स। यदि महात्मा गांधी ये बात कहते हैं तो मैं ये मानता हूं कि वो उस समय के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। आज के समय में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि यदि भारत के पास कोई अनुपम भेंट है तो वो गीता है, और यदि मेट्रोमैन श्रीधरन, जिन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं बहुत अच्छा, वो ये कहते हैं कि गीता इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव गॉसिपल, तो हमें ये सबको समझना चाहिए कि वाकई में ही गीता के अंदर कुछ है। और मैं आपको इंडिया न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूं कि मैंने स्वामी जी के माध्यम से
इंडिया न्यूज़ पर लगभग 1500 कार्यक्रम किए सुबह 6:30 बजे प्रतिदिन शर्मा जी। और स्वामी जी की ये हिम्मत कि मैं दाद देता हूं कि स्वामी जी अपने इतने व्यस्त समय में से रात को 12-12 बजे भी स्वामी जी ने रिकॉर्डिंग की हैं। तो ये स्वामी जी की गीता के प्रति आस्था, गीता के प्रति श्रद्धा, गीता के प्रति विश्वास और गीता के प्रति एक पीड़ा कि हम भारतीय ही गीता को अपनाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, ये झलकती है। और मैंने स्वामी जी के अंदर जो गीता के प्रति जुनून देखा है, जोश ही नहीं, जज्बा ही नहीं, जुनून देखा है, वो काबिले तारीफ है। और पिछले 4 साल से जिस तरह से स्वामी जी ने गीता के एक एक श्लोक के एक एक वाक्य और एक एक शब्द के वैचारिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक पक्ष को जनता के सामने रखा है, वो अद्भुत है। और मुझे ये लगता है कि भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश जो 700 श्लोकों में दिया स्वामी जी के माध्यम से, वो हमें निरंतर मिलता रहे। और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी को इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे कि गीता जैसे ग्रंथ को, जो एक भारत की अनुपम भेंट है पूरे विश्व के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाने में स्वामी जी अभी इंटरनेशनली मॉरिशस में गए, इंग्लैंड में गए, इस वर्ष सिडनी जाना था, पिछले वर्ष तो कोरोना की वजह से नहीं निश्चित जा रूप से पाए। डॉक्टर साहब बड़े प्रयास हैं, बड़े प्रयास हैं। और इंडिया न्यूज की भी एक छोटी सी आहुति इस मुहिम में कि गीता को जो बिल्कुल स्थान है, इंडिया न्यूज का जो हम सहयोग सब- रहा है वो भी वो सराहनीय है, यही प्रयास है। अद्भुत है। गो गीता गा